हेलो दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आपको पता चलता है कि आपका शरीर की नसों में ब्लॉकेज कब शुरू हो जाती है? नहीं ना। ये चुपके चुपके आपकी सेहत को खोखला कर देती है और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल हर दूसरा इंसान शिकायत करता है कि भाई घुटनों में कटकट की आवाज आ रही है, कमर टूट रही है, माइग्रेन ने जीना हराम कर दिया है, हार्ट में दिक्कत हो रही है। लोग सोचते हैं कि हड्डियां कमजोर हो गई या हार्ट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन असली विलेन कौन है? आपकी नसों की ब्लॉकेज। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये दिक्कत सिर्फ बूढ़ों में नहीं बल्कि 25 से 35 साल के नौजवानों में भी बढ़ रही है। हार्ट फेल, ज्वाइंट पेन, कमजोरी, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आज मैं आपको ऐसा सुपर पावरफुल घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो ब्लॉक नसों को खोल देगा, दर्द सूजन गायब करेगा और बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों फैमिली तक शेयर करना। ये किसी की जान बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में करीब 1 लाख किलोमीटर लंबी नसें हैं। बड़ी आर्टरी से लेकर छोटी छोटी कोशिकाओं तक ये खून को हर कोने तक ले जाती है, हार्ट, दिमाग, जोड़ों, मसल्स तक। लेकिन जब इनमें ब्लॉकेज होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल, फैट या खून के थक्के जम जाते हैं, तो खून का फ्लो रुकता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचते और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? ज्वाइंट पेन और घुटनों में कटकट की आवाज होती है। लोग बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई, लेकिन असल में नसें ब्लॉक होने से जोड़ों तक खून नहीं पहुंचता। सूजन बढ़ती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की स्टडी कहती है कि 40% ज्वाइंट पेन केसेस में सर्कुलेशन की कमी जिम्मेदार है। आजकल 30 से 40% घुटने रिप्लेसमेंट के केसेस में ब्लॉकेज बड़ी वजह निकलती है। सिर की नसें ब्लॉक हो तो दिमाग तक ऑक्सीजन कम जाती है। नतीजा तेज सिर दर्द, चक्कर आना और थकान होना। न्यूरोलॉजी इंडिया रिपोर्ट कहती है कि 25% माइग्रेन केसेस में ब्लड फ्लो की दिक्कत होती है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम होता है। नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL जम जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 70% हार्ट अटैक और 50% स्ट्रोक केसेस में नसों की ब्लॉकेज मुख्य कारण हैं। पांव ठंडे पड़ना, सूजन होना या फिर चलते वक्त दर्द होना, ये लोअर बॉडी में ब्लॉकेज के साइन है। इसे परिधीय धमनी रोग कहते हैं, जो 30 से 40 साल वालों में भी बढ़ रहा है। अब 25 से 35 साल के लोगों में हार्ट फेल और कमजोरी बढ़ रही है। क्यों? जंक फूड, फ्राइड प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, 8 से 10 घंटे बैठे रहना, ये LDL कोलेस्ट्रॉल को 100 से 150 mg/dl से ऊपर ले जाता है, जो नसों में जम जाता है। WHO की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 60% मौतें हार्ट और सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से होती है और इसका बड़ा कारण है नसों की ब्लॉकेज। लेकिन लोग इसे सीरियसली लेते ही नहीं। अब समय है उस नुस्खे का जो आपकी रसोई से निकलेगा और नसों को साफ कर देगा। ये दवाइयों से सस्ता, आसान और 100% नेचुरल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। हमें इसे तैयार करने के लिए चाहिए 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसमें पोटेशियम, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को 10 से 15% तक कम करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण नसों की सूजन घटाते हैं, ब्लॉकेज को डिसॉल्व करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी कहता है कि धनिया प्लॉक को 20% तक कम कर सकता है। अगली चीज लेंगे मोटी सौंफ। ये भी आपको 1 टीस्पून लेना है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को 15% तक बूस्ट करती है, नसों से टॉक्सिन्स निकालती है, डाइजेशन ठीक करती है, कमजोरी और थकान दूर करती है। यहाँ पर आपको सिर्फ मोटी सौंफ का इस्तेमाल करना है, बारीक वाली जो सौंफ मिलती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा हम लेंगे 1 लौंग फूल वाली लेनी है। देखिए इस तरह का। इनमें यूजेनॉल और विटामिन K होता है जो फ्री रेडिकल्स से नसों को बचाती हैं, ब्लड थिनिंग में मदद करती है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की स्टडी कहती है कि लौंग नसों के दर्द को 30% तक कम कर सकती है। अगली चीज लेनी है हरी इलायची। इलायची को खोलकर दाने निकाल लीजिए। इनमें सिनेओल और पोटेशियम होता है जो खून के थक्कों को तोड़ती हैं, सर्कुलेशन को 10 से 20% तक बढ़ाती है, माइग्रेन और सूजन में राहत देती है। आयुर्वेद में इसे रक्त शोधक कहते हैं। अगली औषधि लेनी है दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को 20% तक घटाती है, ब्लड शुगर को 10 से 15% तक कंट्रोल करती है,
डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए ये बेस्ट औषधि है। डायबिटीज केयर जनरल कहता है कि दालचीनी नसों में फैट जमने से रोकती है। अगली चीज लेनी है काली इलायची यानी बड़ी इलायची। एक काली इलायची लेनी है, इनके भी बीजों को निकाल लेना है। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम होता है जो नसों की सूजन को 25% तक कम करती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, हार्ट को स्ट्रांग बनाती है। चलिए इस तरह से इन सभी औषधियों को हमें ले लेना है। इसे तैयार कैसे करना है देखते हैं। एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है और इसे मीडियम आंच पर अच्छे से गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा देना है। जब ये गर्म हो जाए तो सारी चीज़ों को इसमें डाल देना है। हरी इलायची के दाने और काली इलायची के दाने को और दालचीनी को इन्हें थोड़ा सा कूट लीजिएगा। देखिए इस तरीके से कूट कर इसमें सभी औषधियों को डाल देना है और इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालना है। जब तक पानी आधा न रह जाए यानी 125 ml के आसपास ना रह जाए तब तक इसे उबालना होगा। उबलते उबलते पानी का रंग ब्राउन हो जाएगा और सारा अरोमा इसमें घुल जाएगा। देखिए हमारा चाय तैयार हो गया है। हम इसे छान लेंगे। कैसे पीना है? सुबह खाली पेट 15 दिन तक रोज पीना है। स्वाद के लिए आप इसमें आधा चम्मच गुड़ डाल सकते हो, लेकिन डायबिटीज वाले गुड़ ना डालें, सादा ही पियो। रात को बनाकर रखो तो सुबह हल्का गुनगुना करके पी सकते हो। ठंडा नहीं पीना, इस बात का विशेष ध्यान रखेगा। इसे पीने के पहले दिन से ही रिजल्ट दिखने लगेगा और 15 दिन में पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों ये नुस्खा साइंस और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2022 की स्टडी कहती है कि धनिया, सौंफ, दालचीनी जैसे मसाले नसों में जमे प्लाक को 15 से 25% तक कम करते हैं। इनमें पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर को 5 से 10 mmHg तक घटाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं और फाइबर खून को डिटॉक्स करता है। इसे पीने से क्या क्या ठीक होगा? हार्ट आपका हेल्दी होगा, इससे नसें साफ होंगी तो हार्ट तक खून और ऑक्सीजन बिना रुकावट तक पहुंचेगा। हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 30% कम हो जाएगा। ज्वाइंट्स में फायदा करेगा। इसे पीने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो कटकट की आवाज, ज्वाइंट पेन और सूजन में आराम मिलेगा। माइग्रेन वालों के लिए फायदेमंद है। इससे सिर की नसें खुलेंगी तो सिर दर्द और चक्कर कम होगा। सूजन और कमजोरी दूर होगा। पांव हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और एनर्जी लेवल बूस्ट होगा। इसे पियोगे तो कम उम्र में ब्लॉकेज से बचाव होगा और फ्यूचर सेफ रहेगा। ये नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको लो बीपी या फिर गंभीर हार्ट प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से चेक करवाओ, फिर उसके बाद लेना। तो दोस्तों आप समझ गए, नसों की ब्लॉकेज हर बीमारी की जड़ है। इस नुस्खे को 15 दिन ट्राई करो। इसके अलावा कुछ टिप्स देता हूँ, इसे भी फॉलो करना। इस चाय को रोज सुबह खाली पेट पीना है और खाने से 30 मिनट पहले पीना है, यानी इसके पीने के 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पियो। पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना। इसके अलावा जंक फूड, तला भुना और प्रोसेस्ड चीजें अवॉइड करना है। 20 से 30 मिनट वॉक करो, इससे सर्कुलेशन और तेज होगा। अगर आपके पास सिटिंग जॉब है तो हर आधे घंटे 45 मिनट के बाद चेयर से खड़े हो जाना, थोड़ा सा वॉक कर लेना 1-2 मिनट, इससे फायदा मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, आप ये भी बताते जाइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में और किसी हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।